बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो सर यदि कोई बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, जी। है ना? और इस तरीके के अभी जो हमारा माहौल है, जो परिवेश है और उनका भटकाव हो गया है, तो आपका क्या मेथड है, क्या तरीका है उनको सही करने का? देखिए सर, अगर बच्चा है तो उसको जल्दी कवर किया जाएगा। अगर वो 10th में चला गया और आगे क्लास में चला गया तो उसकी पहले मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा। अब आज के बच्चे जो है, अब हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजी शिक्षक भी होना ज़रूरी है कि हर एक बच्चे का मानसिक स्थिति समझ सके, वो क्या चाहता है, उसके भीतर अंतर्द्वंद में जी रहा है बच्चा, उसके भीतर दमित इच्छा, जो दबाया हुआ इच्छा जो है बहुत हावी हो चुका है, और उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, अपने माता पिता को इसको ये बात को ही समझना चाहिए। और यहाँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हर एक विद्यालय में साइकोलॉजी का शिक्षक भी होना चाहिए, और चिकित्सक जो बच्चे का मानसिक स्थिति देखे, बच्चा क्या चाह रहा है, क्यों डिप्रेशन में जा रहा है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट अगर कोई लाइव भी देखे ना, अगर कोई अगर सुने, तो ये होना चाहिए परिवार में भी और जो संस्था जहाँ चल रही है वहाँ भी, कि इस तरह का माहौल दे। बच्चे अजनबीपन, जिसको अकेलापन, एलियनेशन कहा जाता है, वो अकेलापन ढूंढने लगा है। क्यों, क्या कारण है? ये कारण यही है कि बच्चा, क्योंकि आप बताएं, एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले एक टेबल पे पूरे परिवार बैठ करके खाते थे, ठीक है। जब रामायण महाभारत जब चलती थी घरों में तो पूरा परिवार बैठ करके देखते थे। अब आज परिवार में ही क्या करते हैं, माता पिता भी टीवी चलाएं और जो सीरियल देख रहे हैं, और आसपास में ही हर एक हाथ में मोबाइल है। वो पल जिया क्या, बात किया क्या, ऑफिस से आए, जलपान किए, रील्स देखे, सो गए। ये दिनचर्या हो गया है। आप अपने बेटा को समय कहाँ दें, अपने बच्चे को समय कहाँ दें। बच्चे से आप जब तक बच्चे से नहीं जुड़ेंगे, इसका समाधान नहीं हो सकता है। अगर आप सीरियल भी चला रहे हैं तो पहले कोई भी कार्यक्रम चलता था पूरे परिवार बैठ करके देखते थे, आज बैठ करके भी देखते हैं तो हर एक रिमोट उसके हाथ में, मैं ये चलाऊंगा, मैं, एकाग्रता है ही नहीं। रामायण सीरियल पहले चलती थी, आज भी कोरोना काल में मैंने उसको जिया। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आप उस चीज़ को सुधार करते हैं बच्चे में, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास पेशेंट भी है, हाँ, है ना? देखिए कभी करते हैं आप, तो कैसे थोड़ा वो चीज़ देखिए एक होता है न्यूरो साइंस जो होता है, तो हमारे ब्रेन में जो है ना, ब्रेन में वो न्यूरॉन्स काम करते हैं, और ये गट, पहला दिमाग होता है गट में 20 ट्रिलियन से ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया, वही आपके जीवन को चला रहा है। अगर वो गुड बैक्टीरिया आपके गट में न हो तो आपका जीवन अधूरा है, और वो अधूरा, अगर वो गट आपका ठीक है तो आपका ब्रेन भी ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला दिमाग गट, उसके बाद ब्रेन, क्योंकि वो फंक्शन इस तरह ही करता है। तो NLP के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के द्वारा, मैं इस के जरिए बच्चे को जोड़ता हूँ कि बच्चे इस प्रक्रिया से जुड़े और अपनी बात को रखें, और उस टोन से, उस विचार से, उसके विचार का आदान प्रदान हो, उस विचार को मैं सुधारूँ, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो चाहता क्या है। तो मेन बात है कि यहाँ जिसका गट बिगड़ा रहेगा ना, वो चिड़चिड़ापन, मैं बताता हूँ इसका कारण, 5-6 कारण है कि वो, उसका कंसंट्रेशन हिला रहेगा, वो एक काम को 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, वो सोच समझ नहीं पाएगा, कुछ इस तरह का हरकत करने लगेगा, कहीं जाएगा कुछ सामान भूल जाएगा, इस तरह, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स पर रहा ही नहीं कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक गॉड ऑफ मिरेकल करके एक पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ा, और उसमें हर एक थॉट को, अगर आप एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप अच्छे पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप 10 बार बोलेंगे और उसको जिएंगे कि मैं एक, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं कि मैं एक बेहतर शिक्षक हूँ और मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने से बच्चे का जीवन सफल हो रहा है। और इस तरह का, ये अगर बच्चा बैठा हुआ है तो उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, तो तुमको पढ़ना है तो पहले तुम सोचो कि हमारे लिए पढ़ाई कितना अहमियत रखता है, पढ़ाई से हमको क्या लेना, कितना अहमियत है, या फिर क्यों है, नहीं होना चाहिए, तो पहले मतलब डिटेल में उसको अपने आप चिंतन करो कि हम इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसको ईश्वर ने बहुत शिद्दत से भेजा है, और हर एक इंसान का, हर एक कोई ना कोई कार्य करके ही भेजा है, और वो जिएगा, बहुत अच्छा से जिएगा। तो बच्चे में ये होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो जी रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो जी रहा हूँ। अगर मुझे ये पुस्तक पढ़नी है
तो हम सोच लिए कि पढ़ना है, कल पर टाल दिए। ये भी कहीं ना कहीं उसका न्यूरॉन्स में ही गड़बड़ी है अच्छा, कि वो, न्यूरॉन्स में गड़बड़ी? हाँ, क्योंकि वो टाल रहा है। क्या रीज़न है? उसके गट में गड़बड़ी है। तो इसको न्यूरॉन्स के द्वारा, बातचीत के माध्यम के द्वारा उसको हम ट्रीट करेंगे। तो उसके गट मतलब क्या, स्टोमक? हाँ अंदर में हाँ गट है? हाँ, उसमें जो गुड बैक्टीरिया है और बैड, देखिए, तो गुड बैक्टीरिया पर बैड बैक्टीरिया हावी हो जाता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। तो फिर उसको आप ठीक सिर्फ बात करके कैसे कर हाँ, सकते देखिए, तो उसको ठीक करने का, इसीलिए ना कहें, जो मैंने सोचा उसको जिया, जो मैंने सोचा उसको जिया। इसके लिए दिनचर्या में सुधार करना होगा, और उसको सुधार करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें बच्चा उठे, हम 3 ही 4 व्यायाम कहते हैं। एक भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बच्चा करना शुरू कर दे, और एक ही बात चिंतन करे, इस पृथ्वी पर मेरा आना सफल है और मैं